इनका भला हो जाएगा जनता का। अपना इंट्रो दे दे थोड़ा सा, एंड देन फिर इससे तुझे लूप करा दूंगा वैष्णव से। ये परेशान था, इसने कल मुझे कॉल किया था, इसको थोड़ा हेल्प कर दियो भाई। मैं मैकेनिकल वाला हूँ, मैं ठीक ठीक, मैकेनिकल अरे नहीं हम कर सकता हूँ। कोई अरे कोई दिक्कत नहीं भैया। तो क्या है एक्चुअली में देखो भाई लोग, मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से ट्रिपल आईटी हम्म। जबलपुर से मैं ग्रेजुएशन 2024 में करूंगा। एंड मैं अभी करंट में मैंने 3 इंटर्न कर रखी है। जो मेरी सबसे अच्छी इंटर्न है वो स्किलर में है। तो एंड लाइक कि मैंने सेकंड ईयर से खुद को एक्सप्लोर करना चालू कर दिया था इंटर्न में। मैंने सेकंड ईयर तक पूरा मोस्ट प्रोबेबली डीएसए एंड वेब डेवलपिंग चीजें कर रखी थी। थर्ड ईयर में आते आते मैंने इंटर्न की। एंड उसके बाद मैंने अपने नेटवर्क बनाए लिंक्डइन पे ऑल्सो। एंड बहुत सारे अपने सीनियर से और अदर कंपनीज से मैंने वो बातें की एंड लाइक कनेक्शन बनाए। सबसे इंपॉर्टेंट होता है आईटी में, आप कनेक्शन बनाओ। एंड दूसरी चीज कि ग्रो अप करते रहो हमेशा। एंड जब ग्रो अप करने का मेरा सेंस ये है कि लाइक कि आप लोग हमेशा मतलब कि अप टू डेट रहो। टेक्नोलॉजी कंपनी, हर एक कंपनी का अलग अलग डिमांड होता है, तो सारी चीजें आप लोगों हम्म, को इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। हम्म, ये कर लो। एंड डीएसए वैसे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैक्सिमम कंपनी डीएसए ही पूछती है आपकी। एंड अगर हम्म, एआई एमएल में इंटरेस्ट है तो वो अलग, आईटी में भी अलग हो जाता है। तो वो अच्छा। बहुत अच्छा बेनिफिशियल कर जाएगा आप लोगों को। तो वो अलग होता है, हम्म, डीएसए वाला अलग होता है। बट डीएसए की नॉलेज होनी मतलब डीएसए एक रूट है। अगर एक बच्चा है तो उसको हम्म, एबीसीडी आनी चाहिए, तो वैसे ही आईटी में अगर आप आ रहे हो तो आपको डीएसए आनी चाहिए। मतलब मीनवाइल अगर आप और वेब डेवलपर नहीं हो जब और कहीं कुछ चले जा रहे हो कंपनी तो। मतलब जब कंपनीज प्लेसमेंट के लिए आती तो उनकी वो रिक्वायरमेंट्स डालते हैं, तो वो हम्म। रिक्वायरमेंट भी करनी चाहिए और उसके साथ डीएसए की नॉलेज भी होनी चाहिए ना। हाँ एग्जैक्टली अगर आप आईटी से, वही मैं आपको बता रहा ना भैया कि अगर आप आईटी से हो तो कंपनी एक्सपेक्ट करती है कि तुम्हारी स्किल जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होनी चाहिए। और डीएसए का डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम यही कहता है, यही करवाता है कि कोडिंग में, कोडिंग मतलब बहुत सारी लैंग्वेजेस होती हैं, सी सी प्लस प्लस, शार्प एंड जावा, पाइथन। पाइथन, बहुत सारी लैंग्वेज हम्म, होती है। किसी किसी एक में आपको अच्छा कमांड होना चाहिए। बाकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल तो आप कहीं से भी मतलब हम्म, सिंटैक्स देख के इधर से उधर कर लोगे। बट प्रॉब्लम कर लोगे, सॉल्विंग हाँ। डीएसए का अगर आपने कवर कर लिया, डीएसए बहुत बड़ा नहीं है। मैंने खुद किया है, मैंने अपने जूनियर्स को भी अच्छे से बैठ के बताया है, पढ़ाया भी है अपने थर्ड ईयर वालों को, सेकंड ईयर वालों को। तो मेरा तो यही मानना है कि अगर आप डीएसए ढंग में से वैसे कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं, जैसे ग्राफ्स अ, वगैरह, वो इम्पोर्टेंट मेरे डिजिटल हिसाब से अगर प्रेजेंटेशन। आप अगर मेरे हिसाब से अगर आपको डीएसए में कुछ भी नहीं मालूम है तो आप प्लीज एक बार पूरा पढ़िए। आप एक बार पूरा पढ़िए, जब तक आप पूरा नहीं पढ़ेंगे तब मुझे तक आपको मतलब खुद बेसिक क्लियरिटी पता नहीं है, होगी। डिजिक्टर डिजिक्टर एल्गोरिथम, बीएफएस डीएफएस वगैरह, पर ए स्टार एल्गोरिथम पर और कुछ होगा तो ऐसा इम्पोर्टेंट और बहुत। ये हाँ, ये चीजें जो तुम बोली ये इंपॉर्टेंट है। लाइक ऐसे एक्चुअली में ना कंपनी कुछ भी पूछ सकती है। अगर आपने मुंह से निकाल दिया हम्म, कि आपको डीएसए आती है तो आपसे कभी भी छोटी भी चीज पूछ लेगी, बड़ी भी चीज पूछ लेगी। वो इंटरव्यूअर के ऊपर डिपेंड करता है। बट मीन वाइल मेरे कहने का ये मतलब है कि आप डीएसए एक बार ढंग से करोगे तो आपको सारी चीजें अंडरस्टैंडिंग हो जाएंगी। आपको खुद ही पता चल जाएगा कि क्या इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने खुद ही बोला डिजस्त्रा, फ्रॉइडवाल्सर, सारे ये जितने भी एल्गोरिदम है, एल्गो अलग होता हम्म, है। ठीक है, पहली बात तो एल्गो अलग होता है, एल्गो कॉन्सेप्ट अलग होते हैं। वो मतलब कि एल्गो कॉन्सेप्ट इसलिए लाया गया है ताकि कोई भी प्रॉब्लम सॉल्विंग है उनको सॉर्ट करने के लिए। जैसे शॉर्टेस्ट पाथ हम्म, एल्गोरिदम, डिजस्ट्रा एल्गोरिदम। तो ये सब कोई भी प्रॉब्लम को बड़ा ना करने के अप्रोच बहुत सारे प्रकार के हो सकते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य समझिएगा। हाँ जैसे कि मतलब कोई काम एक करना है, प्रॉब्लम को हाँ। बहुत तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। हाँ तो एल्गोरिदम बस वही है और कुछ नहीं है। बट डीएसए जो है वो तुम्हें छोटी से छोटी जो मतलब अगर तुम्हें पैदल चलना है यहाँ से वहां 2 सीढ़ी चढ़नी है तो वो तुम्हें बताएगा टीयर 1 से स्टेप चढ़ो टीयर 2। तो कैसे एरे में स्टोर करोगे, कैसे डेटा को इधर से इंग्लिश में लाओगे, ये सारी चीजें पढ़नी ही पड़ेंगी एल्गो को जाने के लिए। तो अब तो हम्म, बहुत ऊपर की बात चले गए। मेरे कहने का तात्पर्य अभी तक तो यही है भैया कि पहले एक बार पूरा, या फिर अभी लब बब्बर का वीडियो देख लीजिए, या फिर क्या कहते हैं, अगर एल्गोरिदम वगैरह पढ़ने हैं तो ये कोड विद हैरी का पढ़ लीजिए। एंड अगर हाँ, नोट्स वोट्स चाहिए हैंड रिटन तो लाइक मैंने भी बना रखे हैं, मैं फोटो तो खींच के वगैरह इस वाले ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, तो देख हाँ, हाँ, सकते हो। बस यही कहूंगा कि लाइक अगर आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर इंजीनियर बनना चाहते हो, एचडी इंजीनियर बनना है, तो यू शुड एंड कंपनी नीड टू बी लाइक ऑफ दैट कि दे डिमांड लाइक कि यू हैव टू नॉलेज अबाउट योर डीएसए।
चाहे वो छोटा ही क्वेश्चन ना दे, चाहे वो दो सम ऑफ टू एलिमेंट का ही क्यों ना दे, चाहे वो बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एरे का क्वेश्चन दे दे या ट्री का दे दे या लिंक लिस्ट का दे दे, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। बट वो यही, अगर आपने अपने रिज्यूम में अगर कहीं पे भी आपने लिख रखा है कि यू हैव क्वेरी अबाउट नॉलेज अबाउट दैट योर डीएसए एंड ऑल, तो वो एक्सपेक्ट करते हैं भाई कि आपको पता होने चाहिए। क्योंकि मैंने कम से कम नहीं तो मैंने 20 इंटरव्यू दिए होंगे मिनिमम अभी अभी अच्छा। से। हाँ। हाँ, कम से कम नहीं तो, और ऐसा कोई भी एक वेब डेवलपिंग वाला छोड़ के, क्योंकि वेब डेवलपिंग अलग होता है। वेब डेवलपिंग में अलग होता है वो थोड़ा, जैसे कि आईटी में भी बहुत सारे डोमेन है। जैसे AI ML हो गया, वेब डेवलपर हो गया, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गया, हर एक चीज का अलग अलग रोल है। लेकिन अगर आप एक सबसे सबसे ज्यादा हाई पेइंग जॉब इसी में है, सॉफ्टवेयर डेवलपिंग इंजीनियर में, SDE जिसे कहा जाता हाँ, है, SD1, SD2, SD3। फुल स्टैक डेवलपर हाँ, वो पूरा। तो मतलब वही फुल स्टैक डेवलपर दूसरा होता है भैया, आपको कैसे बताएं। लाइक फुल स्टैक डेवलपर जो होता है वैष्णव, वो वेबसाइट डेवलप करता है, उसे सारी चीजें पता होती हैं। मीनवाइल छोटी छोटी चीजें, बड़ी बड़ी चीजें, उसे सबके बारे में नॉलेज रहता है। वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन किसी चीज के बारे में नहीं जानेगा, बट उसे सब नॉलेज होगा थोड़ा थोड़ा। ऐसा होता है कि फुल स्टैक डेवलपर, इसलिए उसको कहा जाता है फुल स्टैक डेवलपर। तो अभी आप यही करिए कि फ्रेशर है तो नॉलेज गेन करिए। हालांकि हम भी फ्रेशर हैं, तो अभी थोड़ा DSA पे फोकस करिए, बस और कुछ नहीं। नहीं, आप कंपनियां मिल जाएंगी अगर एक बार आपने पढ़ लिया, चीजें आ गई। अगर सामने वाला पूछ रहा है, अगर एक अगर उसके 4 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन भी अगर आपके कॉन्फिडेंस है और अच्छे से एक्सप्लेन करके उसे समझा दिया, तो वो इम्पैक्ट आपका बहुत अच्छा छोड़ जाता है। कि चलो उसने 3 क्वेश्चन भले नहीं बताया, एक क्वेश्चन तो उसमें उसने बहुत अच्छा बताया। तो मेरे साथ भी एक ऐसा इंटरव्यू हुआ था जिसमें मैंने 2 क्वेश्चन अच्छे से बताए थे, बहुत अच्छे से बताए थे, बाकी मैंने नहीं बताए थे, तो भी मेरा हो गया था उसमें। तो मैटर करता है आपका एक्सप्लेनेशन, आपने किस तरीके से कॉन्सेप्ट को सीखा है। थैंक यू ठीक है यार। भाई, और भाई कोई। हम्म। हाँ हाँ शिवम भैया, आगे वैस बढ़िए। वैष्णव, तो बता, सोल्यूशन भाई के पास सारी समस्याओं का है। वी आर बिल्डिंग अ कम्युनिटी, बीटेक वाले हैं सब लोग हाँ। इंक्लूडिंग। तो वी आर अ फैमिली, जब मैं बोलता हूँ तो हाथ पकड़ लिया तो छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। शुभम ने अच्छा बताया, शुभम थैंक यू सो मच यार इसके इतने सारे डाउट्स दूर करने के लिए। और वैष्णव, यू गेट कनेक्टेड टू शुभम थोड़ा सा, इसको ना, ये IIIT का है, तो थोड़े से नॉर्मल हाँ। कॉलेज फर्क तो पड़ता है देखो। बिकॉज थोड़े से बच्चे जो है ना अच्छे कॉलेजेस के प्रिविलेज्ड रहते हैं, उनको उस तरीके का सर्कल और रिसोर्सेज मिलते हैं, ठीक है। तो यार एक दूसरे की हाँ। हेल्प भी करते हैं ना। तो वैष्णव, आई होप यू गॉट योर आंसर, और काफी सारी चीजें जो उसने बताई उन पे तू काम कर लियो। SD वाली जॉब, यस शुभम वाज राइट, SD की जॉब इज अ वेरी 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 हाईली पेड जॉब। आई हैव माई फ्रेंड्स इन माइक्रोसॉफ्ट हम्म। एंड ऑल। तो भाई नेक्स्ट लेवल कहानी है, बट वो बंदे फिर उस लेवल पे तैयारी भी करते थे, है ना। तो हाँ। कहानी ऐसी है। तो आपने कॉलेज में अगर ढंग से नहीं करी है चीजें, तो अभी वक्त है ढंग से कर लो, ठीक है। और आपको ये टेक वाले SSB और अपने CDS वगैरह की, तो CDS वाले बैच में है तो तुझे CDS वगैरह की भी तैयारी करनी है। तो प्लीज डू जस्टिस टू योर बीटेक का डिग्री। मैं सब बच्चों को यही बोलूंगा। हाँ। अब आते हैं मुद्दे की बात पे। तरुण मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करके बोल रहा था, तरुण तेरे सवाल को लेता हूँ फिर चालू करेंगे अपना GD। कि तुझे मैंने जो सब SSB वाले बच्चों को सबको फ्री बैच का एक्सेस दिया है, SSB की मैंने बेसिक्स भेजे हैं, उनको बाय हार्ट याद पढ़ लेना भाई। मेरी हैंड रिटन है वो सारी चीज़ें। और स्क्रीनिंग का मास्टर प्लान 6 पेज का भेजा है, उनको पढ़ लो। पहली बात तो ये है। एंड तरुण वाज आस्किंग कि टेक वाले के लिए सेम SSB है जो NDA। हाँ, तरुण तूने कोई SSB पहले दिया है, फेस किया है कभी कोई SSB NDA वगैरह में? नहीं भैया, कभी एक भी अभी तो नहीं दिया। कोई नहीं। SSB नहीं दिया ना लाइफ में? तो भाई SSB इंटरव्यू सबके लिए सेम है। टेक्निकल SSB में, टेक SSB में ये हो जाता है कि कैमरे ऑन कर लोगे तो यार अच्छा रहेगा थोड़ा सा, अगर कंफर्टेबल हो तो, ठीक है। क्योंकि तुम लड़के हो, मेरे को नहीं लगता कि कोई दिक्कत आने वाली है। बाकी बच्चे इसको बाद में रिकॉर्डिंग को देखते हैं, ठीक है। तो दूसरी चीज़ ये है कि टेक SSB में थोड़ी सी भाई लोग एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती है, बिकॉज ऑल ऑफ अस आर इंजीनियर्स। गेटिंग माई पॉइंट। तो बीटेक एंट्रीज हैं, तो पीपल विल बी एक्सपेक्टिंग अ लॉट फ्रॉम यू, कि यार ये टेक्निकल वाला बच्चा है, इसने 1 साल ग्रेजुएशन में ज़्यादा चीज़ें करी हैं, इसको रिसोर्सेज ज़्यादा मिले, इसको नेटवर्क अच्छा मिला होगा, है ना। तो ये थोड़ा सा उम्मीदें उनकी असेसर्स की हो जाती हैं। मैं अपने टेक SSB की बात करूं, ब्रिगेडियर अखिलेश भार्गव सर वाज माय इंटरव्यूइंग ऑफिसर, जो मुझे भाई बजाया गया था वहाँ पे, जो मेरी मैकेनिकल पे वॉट लगाई थी, आई कैन नॉट टेल यू, आई कैन नॉट इवन, दैट वाज अ हॉरिफिक एक्सपीरियंस दैट आई हैड। कोई मतलब, मुझे लगा कि यार मैंने बीटेक करके गलती तो नहीं कर दी।
तो वही मैं बताता हूँ कि टेक्निकल एसएसबी में डू नॉट गो प्रिपेयर्ड। सर ने मुझे ये भी बोला कि तू कौन से एसएसबी में है, इन विच एसएसबी यू हैव केम, विच एंट्री इट इज। मैंने कहा सर एसएससी टैग। बोले से इट अगेन, एसएससी टैग। तो व्हाई डोंट यू नो द टैग? दैट शुड नॉट बी द केस विद यू। जब भी मेरे कोई भी बच्चे, जूनियर्स बैच के बच्चे, या तुम लोगों में से कोई एसएसबी में जाएगा, तो प्लीज जस्ट प्लीज रिमेंबर माई वन थिंग, थोड़ा सा अपना अंदर का इंजीनियर जगाओ, निकालो उसको बाहर। और सब हो ही, वो तो तुम हो, यू गैस आर ऑलरेडी इंजीनियर्स, डिग्री तो हो ही रही है ना सबकी। वो थोड़ा सा निकालो। हम लोग थोड़ा सा, अब बोलोगे कि हाँ यार यहाँ पे मोस्टली बीटेक वाले बच्चे हैं, तो आई कैन से दैट कि हाँ हमारे अंदर होता है थोड़ा सा ईगो इशू, बिकॉज हम लोग टेक्निकली साउंड ज़्यादा होते हैं। हमारे लिए टेक्नोलॉजी को जल्दी समझना थोड़ा सा बीटेक वालों के लिए आसान रहता है बाकियों के मुकाबले। तो वहां पे वो लोग ये चीज देखना चाहते हैं। तुम्हें मैं बताऊं, फौज में इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी आ चुकी है ना यार, अगर आप टेक से भी नहीं हो ना, टेक टेक अडॉप्टेबिलिटी आपकी खत्म है, तो दिक्कत में आ जाओगे फिर। तो डू जस्टिस, तो अपने ब्रांच बेसिक्स प्लीज क्लियर कर लेना। अब जो तूने पूछा तरुण, कि हाँ ये टेक्निकल वाली चीजों पे टच करेगा, वो बीटेक वाले में तो घुसेगा डेफिनेटली। इंटरव्यूइंग ऑफिसर विल बी गोइंग इनटू दैट। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, तुम सब में से वैष्णव फंस सकता है टेक्निकल वाले में। शुभम मैनेज, शुभम को अगर पूछा जाएगा तो शुभम मैनेज कर देगा जिस हिसाब से इसकी, जैसे जैसे मेरा अभी से इनिशियल जब कन्वर्सेशन हुआ है, मेहनती बच्चा है, इसने पढ़ाई करी है, इज फ्रॉम गुड कॉलेज, बेसिक्स उसके फंडे क्लियर है, तो ये कर लेगा वहां पे, तो ये कर लेगा। पर भाई वहां पे और भी चीजें मैटर करती हैं, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग भी है ना, फिर पर्सनैलिटी पे एस्पेक्ट पे कुछ बात होगी। पर जो यहाँ पे इस ग्रुप का पार्ट पर्टिकुलरली जो मेन मोटो है, दैट इज कि आप लोगों को क्या कहते हैं उस पे काम कराना, पावर ऑफ एक्सप्रेशन आपका अच्छा करना। जब तक आप बोलना नहीं सीखेंगे, जब तक आप, अंग्रेजी तो चलो कोई भी बोल लेता है बेसिक, पर अंग्रेजी में ऐसा नहीं है कि केवल अंग्रेजी बोलनी है, लॉजिकल भी तो बोलना है। बोलना किस तरीके से है और किस तरीके के आंसर्स करने, दैट इज ऑल दैट मैटर्स। वही प्रैक्टिस करते हैं। तो यहाँ पे आज कुछ बच्चे जुड़े हैं नए। हाय शिवम, आई एम सीइंग यू फॉर द फर्स्ट टाइम बडी, यू आर ऑल्सो फ्रॉम इंजीनियरिंग? या कंप्यूटर साइंस इंजीनियर। गुड यार, गुड टू सी यू। तो तेरा भी एसएसबी कब है? एसएसबी कब है? मेरा तो एसएसबी, मैंने एक एसएसबी दिया है नवंबर में, ये एफकैट का। उसके बाद अभी एक एसएसबी था मेरा 29 फेब को, लेकिन मैं गया नहीं। और फिर अभी एक एसएसबी मैंने, मेरा डेट है 2 मई को, इंडियन आर्मी एसएससी टेक वाला। हम्म। और फिर और एक आईएफ वाला फिर से मैंने अगस्त में चूज किया, 29 अगस्त। हम्म। और अभी जो नेवी वाली आई है आईटी, जो मैं मतलब एसएससी टेक, ये इसकी तो अभी डेट आई नहीं है। तो अभी 3-4 एसएसबी होंगे मेरे अगले 2-3 महीने। पास, तेरे पास और कर, सीडीएस की भी होगी। तू पेपर भी पास कर ले रहा है ना? सीडीएस मैंने अभी तक एक ही बार दिया था, पिछली बार दिया है मैंने, तो मेरा क्लियर नहीं हुआ था, लेकिन इस बार हो जाएगा। एफकैट मैंने 2 बार दिया, दोनों बार क्लियर हो गया। गुड यार, गुड, वेरी नाइस, गुड टू सी यू। तो अगर तू एफकेट सीडीएस दे रहा है और तुझे कहीं पे भी दिक्कत आ रही है, तो यू कैन कम एंड टेक माई क्लासेस। अदरवाइज मेरा यूट्यूब पे फ्री बैच चला दिया है मैंने, क्लासेस ले रहा हूँ, 30 लेक्चर्स लूंगा यूट्यूब पे, उनको गो थ्रू और लेना बस एक बार, यू विल क्लियर। ओके। एक बेसिक ओवरव्यू, स्ट्रेटेजी वगैरह मैं सब बता रहा हूँ। मैंने खुद 5 बार सीडीएस, 8 बार एफकेट क्वालिफाई किया हुआ है। सो मैं वो सारी चीज़ें वहाँ बताने वाला हूँ, ठीक है? तो तुम्हारे हाथ में एसएसबी है, यू कैन ऑल्सो रीच आउट टू मी फॉर योर एसएसबी का हेल्प। तू पोटेंट। Okay, I needed help regarding SSB, because I am having issues trusting the process, means CD SSB process. इसमें मैं कुछ बेसिक्स बताऊंगा आज तुमको, ठीक है? शिवम, डीएम करना मेरे को, वी विल टॉक ऑन अ कॉल, डोंट वरी, करता हूँ तेरी Okay, हेल्प। okay, हो जाएगा तू सेलेक्ट, सारे हो जाओगे यार सेलेक्ट। थोड़ा सा कुछ बेसिक चीजें अपनी इंटैक्ट कर लो बस। देखो, ठीक। जहां पे मैं तुम्हें हेल्प नहीं कर सकता वो है तुम्हारी ब्रांच के बेसिक्स। तुम्हें पढ़ाई तो करनी पड़ेगी यार, ये तो तुमको बीटेक वाली सब्जेक्ट तो भाई खुद ही करने पड़ेंगे, है ना? तो डू हाँ, जस्टिस टू योर डिग्री। तुम लोगों ने सबने जेई निकाला है ना, एआई ट्रिपल ई, जेई स्टेट, सीईटी जो भी निकाले हैं वहां पे, फिर कॉलेज में घुसे हो, मेहनत तो करी है यार, तो उसको तुमको yeah, पक्का करना है। I am means I am at par in my branch knowledge. ब्रांच नॉलेज There, के अलावा there is कुछ, not. ब्रांच नॉलेज है ना यार, ये लीडरशिप सिलेक्शन वाली चीजें है ना, तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें मैटर करेंगी। एसएसबी में सिंपल सी हम्म, बात है कि मैंने एक जो फ्री बैच का एक्सेस आप लोगों को दिया है, आई वांट यू गाइस टू गो थ्रू दैट। 30 वीडियोस हैं उसमें लगभग, सारी वीडियोस में डे वाइज टेस्टिंग प्रोसीजर के बारे में सारी बातें की गई हैं। तरुण तेरे को मिल गया, शुभम तेरे को मैंने भेज दिया, शुभम देख लेना सारी वीडियोस। तरुण, शिवम, डीएम मी, आई विल ऑल्सो गिव यू द एक्सेस। एंड तेरा जो डाउट है वो काफी okay, हद तक okay. clear हो जाएगा। वैष्णव इज ऑलरेडी इन माई बैच, दाजी इज ऑल्सो कनेक्टेड, विपुल कनेक्टेड है ही। अमन यार, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल कि तुम कनेक्टेड हो या नहीं हो, बट तुम ग्रुप में हो जहाँ तक है ना? तो तू भी कनेक्टेड ही है। तो आज मैं थोड़ा सा ना वापस से बात करना चाहूंगा बच्चों,
कुछ बेसिक चीजें हैं जो तुम्हें काफी हेल्प करेगी। देखो कम्युनिकेशन स्किल में दिक्कत है तो उसका तो एक ही तोड़ है कि भाई ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। टेक अ टॉपिक, यू गाइस आर इंजीनियर्स मोस्टली, तो चैट जीपीटी यूज कर लो। एक प्रॉम्प्ट दे दूंगा, वो प्रॉम्प्ट डालना, वो पूरा कुंडली निकाल देगा, एंड देन शीशे के सामने खड़े हो जाओ और बोलो। अपनी पावर ऑफ एक्सप्रेशन पे काम करो, बॉडी लैंग्वेज पे काम करो। आपको ग्रुप डायनामिक्स पे काम करना पड़ेगा। फॉर वर्किंग अपॉन योर ग्रुप डायनामिक्स मैंने काफी सारी बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताई हैं। एसएसबी इंटरव्यू का ग्रुप डिस्कशन का देयर इज अ प्लेलिस्ट ऑन माय चैनल, मैं उस वाले ग्रुप पे डाल दूंगा जहाँ पे तुम लोग जुड़े हो। पुराने लेक्चर्स को एक बार स्पीड बढ़ा के देख लेना, समय बचेगा, 2x पे देख लेना बस। एंड देन जॉट डाउन द पॉइंटर्स, इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स को नोट डाउन आप कर लें तो बेहतर हो जाएगा। एसएसबी में क्या है, सबसे बड़ा पंगा जो टेक एंट्री में आता है, व्हाट इज द बिगेस्ट चैलेंज। दाजी ने एसएसबी दिया है, किसी ने टेक का एसएसबी दिया है पहले? इज देयर एनीवन जिसने दिया है दाजी के अलावा? फुटफॉल बहुत ज्यादा होगा। 400 लड़कों की सीटें खुली थी, मेरी जो डेट सिलेक्शन वाली वीडियो देखोगे ना मेरे चैनल पे, 408 थी। एक एक डेट पे 408 बच्चों का कॉल अप था। 400 में से मैंने 100-150 बच्चे कम कर दिए, तो कम से कम 250 से 300 बच्चा होगा, उसमें से 30 से 35 लोगों को बोर्ड स्क्रीनिंग करेगा। तो इफ यू आर नॉट गुड एट पावर ऑफ एक्सप्रेशन या बोलने में या ग्रुप, तो आप आ जाओगे पहले दिन बाहर। अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ और अपने बच्चों के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तो पावर ऑफ एक्सप्रेशन हैज टू बी वेरी गुड, इंटैक्ट होना चाहिए आपका। नरेशन इतना फ्लुएंट होना चाहिए कि कहीं भी आप फंबल ना करें, कहीं पे भी आपकी बॉडी लैंग्वेज में दिक्कत ना हो, कहीं पे भी आप अंडर कॉन्फिडेंट फील ना करें। स्टोरी अगर नॉर्मल स्टोरी बना दो, अगर तुम नॉर्मल स्टोरी बना देते हो, आई विल टेल यू वन थिंग कि नॉर्मल स्टोरी अगर आप बना देते हो ना और उस पर अच्छे से नरेशन दे देते हो, तो यार स्टोरी नॉर्मल होगी, नरेशन बहुत फाड़ू होगी ना, तो तुम स्टेज 1 में क्लियर हो जाओगे। ओआईआर सारे बच्चे कर लोगे। ओआईआर जो होता है ना, रीजनिंग के 50 क्वेश्चन करने होते हैं आधे घंटे में, 2 ओआईआर होते हैं। शिवम तू तो गया हुआ है, पता है तुझे। तो 2 ओआईआर ऐसे होते हैं कि यार तुम कुछ भी करके नहीं जाओगे ना, बीटेक वाले बच्चे हो तो भी कर लोगे। एक एक रिवर्स हो जाता है बस। पिछली बार मेरे जो बगल में था, एक बार मैंने अपना दिया फिर रिवर्स करा दी, वो इधर का वो उसका मैंने फिर दोबारा। बुकलेट एक्सचेंज कर हाँ। देते हैं ना अगल बगल की, वो इज नॉट अ प्रॉब्लम, क्वेश्चंस इजी आते हैं। ओआईआर में एक हैक बताता हूँ, आई विल गिव यू वन हैक। ओआईआर सारा मत करा करो, एक आध छोड़ दिया करो, इवन दो तुम्हें आता है, उससे बच जाओगे तुम। क्यों? अगर तुमने सारा ओआईआर कर दिया, उसमें रेटिंग होती है यार ओआईआर में 1 2 3 4 5, तो उस रेटिंग के हिसाब से भी कभी कभी पंगे बढ़ जाते हैं। तो आई विल नॉट टेल यू दैट थिंग अभी, बट कुछ क्वेश्चन छोड़े जा सकते हैं, वो तुम्हारे फायदे के लिए है। उसका रीजन बताऊंगा बाद में क्यों। एंड नरेशन इतनी तगड़ी दो कि सामने वाली जनता ना सुने आपकी बात, कि फ्रेंड्स इन द पिक्चर्स ऑन टू अस। पिक्चर मिली जब 30 सेकंड के लिए आपको पिक्चर फ्लैश होगी ना, तो 30 सेकंड में दिमाग में ना तो कॉलेज, ना प्लेसमेंट, ना गर्लफ्रेंड, ना बॉयफ्रेंड, ना घर का कहानी, ना कुछ चलना चाहिए। ऑब्जर्वेशन हैज टू बी इंटैक्ट, योर फोकस हैज टू बी देयर। समझ रहा है शुभम? जो तू प्लेसमेंट में बैठ रहा है ना भाई, यहाँ पे कहानी उससे बिल्कुल अलग है, समझा? यहाँ पे स्टोरी टोटली डिफरेंट। तुम compete कर रहे हो लीडरशिप पोजीशन के लिए, लीडरशिप रोल 22-23 साल की एज में। तो एसएसबी में क्या है कि जब आपको पिक्चर दिखाई जा रही है तो आप केवल पिक्चर ही देखना, इधर उधर दिमाग मत आउट करना। आप देखो कि क्या हो क्या रहा है, नंबर ऑफ करेक्टर कैसे हैं, बैकग्राउंड क्या है, थीम क्या समझ में आ रही है, कितने लोग हैं। ऑब्जर्वेशन करना, 30 सेकंड मिलेंगे लगभग, 30 सेकंड 1 मिनट तक। और फिर उसके अराउंड आपको कहानी बनानी है, कहानी आपकी लाइफ से रिलेटेड, आप जो आप जैसी स्टोरी बनाना चाहो बना लेना। ठीक है? बाय द वे मैं तुम्हें कुछ 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 टैट की एक पीडीएफ भेज दूंगा, यू गो थ्रू दैट एंड यू विल बी एबल टू फिगर आउट कि स्टोरी कैसे राइट करनी है टैट के अंदर, टैट में और स्टेज 1 में। उसके बाद कुछ बेसिक चीजें ये हैं कि जब आपने स्टोरी बना ली, आपको पता लग गया थीम क्या है, आपने लिख लिया सारा कुछ, एक 4 मिनट मिलेंगे आपको स्टोरी लिखने के लिए, आपने 4 मिनट स्टोरी लिख ली। उसके बाद सबसे पहले एक और चीज है, जो इंस्ट्रक्शंस आपको दिए जाएंगे ना असेसर्स के द्वारा, भैया अच्छे से सुन लेना, कभी कभी घूम जाते हैं इंस्ट्रक्शन थोड़े बहुत, और तुम उल्टा कर दोगे तो पंगा पड़ जाएगा, ठीक है ना? जस्ट असेसर जो बोले वो बात फॉलो करना, कुछ भी उनके अगेंस्ट मत करना चीजें। ये तो हो गई बेसिक सी बात। जब सारा बच्चा नरेट कर देगा, नरेशन करेगा 1 by 1, शिवम तूने देखा ही होगा सब बच्चे नरेट करते हैं, एवरी वन ऑफ यू विल नरेट। हाँ। तो व्हेन द लास्ट कैंडिडेट नरेटर, ट्राई टू इनिशिएट द जीडी इफ यू कैन। टेक एंट्रीज में आज इनिशिएट करने की कोशिश करो, आज जैसे चलो। हाँ, हाँ एक बोल। लड़का था वो, जैसे ही खत्म हुआ, मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल कुड नॉट इवन एंटिसिपेट दैट ही वुड स्टार्ट लाइक दैट। जैसे ही खत्म हुआ उसने स्टार्ट कर दिया, मतलब 1 सेकंड भी नहीं लगा उसने स्टार्ट कर दिया। और व्हाट वो वाज प्री प्रिपेयर्ड था। वो रेट वो था लड़का। वो सेलेक्ट हुआ था, स्क्रीनिंग हुआ था?
हाँ हाँ, स्क्रीनिंग हुआ था वो। इनिशिएटिव ब्रो, दैट इज हाँ व्हाट इनिशिएटिव इज बीइंग कॉल्ड एज। जब वो तो पहले से प्री, अब शुभम वो चीजें वहां नहीं तैयार, वो चीजें पहले से दिमाग में रखनी पड़ेगी। जो तुम्हें मैंने जो 4 और 6 पेज की 2 पीडीएफ भेजी है ना, आई हैव सेंड यू 2 पीडीएफ्स ऑल ऑफ यू गाइस। डूज एंड हम्म। मास्टर प्लान, डूज एंड मास्टर प्लान पढ़ना, उसमें सब लिखा हुआ है। वो मेरा हाथ से लिखा हुआ है, भाई ने 10 साल पहले लिखा था। वो आज तक सटीकता है, उसी के दम पे 45 बच्चे अफसर बना दिए हमने तो। ठीक है, तो वो कर लेना, इनिशिएट करना पड़ेगा। तुमने जब एक सीधी सी बात है, फोकस अपना इंटैक्ट रखना। जब तुम एसएसबी में स्टेज 1 में बैठे हो ना, तुमने सबकी कहानी सुन ली, अपना नरेशन तो तुमने बहुत बढ़िया दिया, अच्छे से दिया। नॉर्मल सी एवरेज सी स्टोरी बनाओ, तगड़ा नरेशन दो, और बॉडी लैंग्वेज में सब बच्चों को देख के एड्रेस करो, आपका अच्छा रहेगा। यहाँ तक अच्छा हुआ। इन्हीं उसी दौरान जब अपना हो जाता है, तो बाकी जनता जब बोल रही है, रेस्ट ऑफ द पीपल आर स्पीकिंग, प्लीज ऑब्जर्व व्हाट दे आर सेइंग, उनका सुनना है, उनका सुनो यार, उनकी थीम पता लगेगी। हो सकता है तुम्हारी स्टोरी अलग हो, उनकी अलग हो। बात समझ रहा है दाजी, शिवम, वैष्णव, शुभम, तरुण एंड विपुल, अमन भी। ठीक है बच्चों, हम्म। तुमको थीम पता लग गई। अब तुम इनिशिएट करना है, तुमको कोशिश करना है इनिशिएट करने की। अब वहां पे तुम अकेले नहीं हो जो इनिशिएट करने के लिए बैठा हुआ है, 20 बच्चों का ग्रुप बनेगा, सारे के सारे भसड़ मचाएंगे, सबके सब बैठे होंगे इनिशिएट करने के लिए कि भाई शिवम बोलेगा मैं करता हूँ, तरुण बोलेगा मैं करता हूँ, शुभम बोलेगा मैं करता हूँ। वहीं चमकोगे। इंप्रेशन मैनेजमेंट वाला इंप्रेशन बनाना है ना, अगर आपको वहां पे निकलना है ना आगे, स्टेज 2 में तुम्हें रहना है 4-5 दिन और, तो यू हैव टू इनिशिएट ब्रो, यू हैव टू इनिशिएट द प्रोसेस। 1 सेकंड का भी टाइम नहीं लगेगा, जैसे ही लास्ट बच्चा नरेशन खत्म करेगा ना, तब तक कोई ना कोई बोल देगा, कोई ना कोई प्रिपेयर्ड होगा। तो तुमको वो टाइम यूज करना है कि फ्रेंड्स, बाय एंड लार्ज वी ऑल हैव एग्रीड on number of characters, their age, gender and mood. The only disagreement is there on the common story. So let's make this disagreement into agreement and make a common story. तुमने बोल दिया खट से कि हमने सबकी स्टोरी सुनी, हमको पता है थीम क्या है और ये सब क्या है, और उस पे आपने आपने इनिशिएट कर दिया, आप शांत हो गए, उसके बाद बाकी बच्चे चालू हो जाएंगे, आप थोड़ी देर वेट करो, है ना, सबकी स्टोरी फिर से सुनो, एंड देन फिर से आप दूसरी बार पार्टिसिपेट कर सकते हैं। किसी बच्चे के पॉइंटर में आप बेस लाइन से बोल सकते हो हमेशा कि फ्रेंड्स ओके, राइटली सेड बाई दाजी, राइटली सेड बाई लास्ट चेस्ट नंबर, आई वुड लाइक टू ऐड अ पॉइंट, या लास्टली राइटली सेड बाई फॉर्मर स्पीकर एंड आई वुड लाइक टू ऐड अ पॉइंट। ग्रुप डायनेमिक्स ये कहते हैं, कभी भी कोई आदमी अगर बोल रहा है तो आप उसकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करेंगे, आप उसको बोलने दो, है ना। एक है, भाई मैंने इतने खतरनाक ग्रुप डिस्कशन भी देखे हैं कि लड़के सीट से खड़े हो जाते हैं। तू बैठ। अच्छा शिवम सर, हाँ एक सवाल था मेरा इसी बीच में। हाँ सर क्या है कि शिवम भैया, ये है कि मैं अपने कॉलेज में ट्रिपल IIT DMJ में, हमारे कॉलेज में भी ग्रुप डिस्कशन होता है प्लेसमेंट से पहले। एंड उसमें हमने क्या किया था कि लाइक कुछ टाइम में मेरे कुछ पॉइंट्स कम रह गए थे। मेरी ये वीकनेस थी कि जैसे कि अभी आपने क्वेश्चन काउंटर किया कि इट्स लाइक दैट कि बीच में कब बोलना है, कि जैसे कि बीच में किसी को डिस्टर्ब नहीं करना अगर वो बोल रहा है बंदा। तो कुछ टाइम सर्टेन टाइम पे क्या होता है कि अगर उस बंदे ने बीच में कुछ चीजें गलत बोली रहती हैं और हम्म, मुझे वो चीज पता है कि उसने गलत बोली हैं, मीनवाइल कि बीच उसके बाद मैं नहीं बोल पाता हूँ, क्योंकि तुरंत पिक कर लेता है तीसरा लड़का। ठीक है, क्या होता है कि तीसरा लड़का पिक कर लेता है एंड ही कंटिन्यूज टू दैट पॉइंट, एंड आफ्टरवर्ड व्हाट डिड आई फॉरगॉट व्हाट ही वाज सजेस्टिंग वाज देयर। हम्म, ठीक है, तो मैं उस पॉइंट को कैसे चेक करूँ कि जो जैसे ही उसने बोला पॉइंट, उसके बाद मैंने कैसे उसको तुरंत पकड़ लूं, लाइक मैं बोलने लगूं। होता है ना, कोलिजन हो जाता है कि हम्म, लाइक 2-3 लोग साथ में बोलना चालू कर देते हैं। होगा उस चीज को होगा कैसे अवॉइड किया जा सके? होगा शुभम, होगा ये तो होता है, दिस विल बी देयर। स्टेज तो 1 जीटी यही 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 बता यही रहा हूँ। मेरे वो मतलब प्रोफेसर बोल रहे थे कि ये चीज नहीं होनी चाहिए। आपको जिस जिस चीज में भी बोला उसकी गलती है। I'll tell you, when there is a chaos, in the chaos the leader will emerge, and that GD is being done deliberately to figure out who is possessing at least some sort of leadership qualities. ये मेरे को ग्रुप कैप्टन ए के श्रीवास्तव सर ने बोला कि chaos में लीडर निकलेगा। वो मेरे गुरुजी रहे हैं। सर की किताब आती है एसएसबी पे, अहम आवाम वयम, इफ यू, मैं आप लोगों को कुछ उसके पीडीएफ भेजूंगा, देखना। लीडरशिप क्वालिटी के रोल है तेरे कॉलेज के जीडी में और एसएसबी के जीडी में, मेरे भाई अंतर है। हाँ। कॉलेज का लीडरशिप रोल के लिए सेलेक्ट नहीं करता, नौकरी के लिए सेलेक्ट करता है। एसएसबी इंटरव्यू आपको फौज में अफसर मरने मारने वाला प्रोफेशन है भाई, लीडरशिप रोल्स हैं। ठीक है, पर ग्रुप तो लाइक डायनेमिक इसमें डोमिनेटिव बन सकते हैं ना सर, लाइक कि जैसे मैं वहां चाहता था कई बार भी, लाइक डोमिनेटिव कुछ अच्छे पॉइंट्स बोल के।
डोमिनेट करने के लिए भी ना, डोमिनेट करो, सुनो, तुम अगर ज्यादा ज्ञान है ना तुम्हारे पास, तो ज्यादा ज्ञानी पुरुष भी नहीं सेलेक्ट होते, मैं तुमको बता देता हूँ। वो हो गया सेल्फिश एटीट्यूड दिखा रहे हो लाइक आप किसी ऐसे को। ऐसे वाला नहीं, शिवम शिवम भैया, ऐसे वाला नहीं कि लाइक कुछ भी ज्ञान दे दे रहे हैं। लाइक कि ऑथेंटिक चीजें बोल के जिससे कि लगे हाँ ये बिल्कुल सबको लगनी चाहिए, वो चीजें बोलने की बात कर रहा मैं, तू कि वॉइस ऐसे वाला नहीं। तू अपनी वॉइस और पिच थोड़ी सी बढ़ा सकता है, जब तुझको देखा कि 4-5 लड़के बोल रहे हैं और तुझे भी पॉइंट देना है, तुझे मौका हम्म। नहीं मिल रहा, तो तू अपनी वॉइस एंड पिच बढ़ा के बोल एग्जैक्टली। सकता है वहां पे, तो शांत हो जाएंगे लोग, हम्म। है ना। और हमेशा बेस लाइन से बोला करो कि फ्रेंड्स, ओके ठीक फ्रेंड्स, ठीक। राइटली, क्योंकि क्या होगा ना, बेस लाइन जब तू बोलेगा ना, तो बेस लाइन बोलने से ये होगा कि यार जब भसड़ मची होगी ना, तो भसड़ में तेरी बेस लाइन चल रही होगी, जब तू एग्जैक्टली पॉइंट पे आएगा ना, मुद्दे के पे, तो सब शांत हो जाएंगे। वॉइस मॉड्यूलेशन बच्चों सीखो, एक टेडेक्स भेजूंगा, देखना उस पे, उस टेडेक्स को देखना, बॉडी लैंग्वेज की एक टेडेक्स है, योर बॉडी लैंग्वेज शेप्स हु यू आर, एमी कडी की, वो देख लेना, और एक और मैं पब्लिक स्पीकिंग की भेजूंगा, यू जस्ट गो थ्रू दैट। बेस लाइन से स्टार्ट करने से, जैसे बेस लाइन क्या है, राइटली सेड बाई फॉर्मर स्पीकर, शिवम मेरे से पहले शिवम ने बोला, पर वहां पे तो नाम नहीं ले सकते ना अपन, वहां तो चेस्ट नंबर है, तो राइटली सेड बाई फॉर्मर स्पीकर, राइटली सेड बाई चेस्ट नंबर सो एंड सो, एंड आई वुड लाइक टू ऐड अ पॉइंट, जितना मैं बोलूंगा ना इतनी देर में भसड़ शांत हो चुकी होगी, मेरा मुद्दे का पॉइंट आएगा, सारे जनता सुन रही है। डोमिनेट नहीं, मैं बोलूंगा डोमिनेट नहीं करना, सामने वालों की पूरी इज्जत करनी है, पर हाँ आपको अपना हक तो लेना पड़ेगा, अपने हक के लिए तो मेरे भाई लड़ना पड़ता है वहां पे, क्योंकि तुमको नहीं पता ना, ग्रुप में बहुत गंद भी मच जाती है कभी कभी, कभी कभी तो यार आदमी ग्रुप वॉस आउट हो जाता है, पूरा बैच वॉस आउट हो जाता है, पूरा एक लड़का सेलेक्ट नहीं होता, क्योंकि वहां पे डोमिनेटिंग कैरेक्टर वाले लोग होते हैं। मेरी बात समझ रहा है, तुझे बहुत ज्यादा बैलेंस आउट करनी पड़ेगी चीजें। गेटिंग माई पॉइंट, एसएसबी में यार ये तो थोड़ी सी दिक्कत है, और इनफैक्ट बहुत सारे जो असेसर्स हैं वो उसके फेवर में भी नहीं थे जब स्क्रीनिंग होती है, कि यार स्क्रीनिंग क्यों कराई जाती है। मेरे को स्क्रीनिंग सिंपल सी फिल्ट्रेशन के लिए कराई जाती है, क्योंकि बोर्ड की कैपेसिटी नहीं होती उतने बच्चों का असेसमेंट करने की, तो वो फिल्टर कर लेते हैं कि हाँ यार, क्योंकि यार वो देख लेते हैं, 3-4 असेसर बैठे होते हैं, वो देख लेते हैं कि हाँ यार इस पे टाइम देना चाहिए, आने वाले 4 दिन में कुछ करेगा भी नहीं करेगा, क्योंकि तुमको पता है ना बहुत भीड़ जाती है, तो वो भी बोर्ड भी ये सोचता है कि डिजर्विंग बच्चे जो है ना उन्हीं पे अपना टाइम दिया जाए। सो दिस इज हाउ, एंड मैं आप लोगों को बोलूंगा कि मेरे पुराने प्रीवियस जीडीज जो हुए हैं ना बेटा, प्लीज प्रीवियस जीडीज को एक बार देखना। एनी हाँ जी, ठीक है, तो पुराने वाले कन्वर्सेशन को बच्चों प्लीज देखना, उसमें तुम्हें ना काफी सारे इंसाइट्स मिलेंगे यार। बात समझ में आई? और बताओ, और किसी के मन में कोई सवाल है तो अपना व्यू पॉइंट रख सकता है, तो जो चीजें मैंने बताई है ना, इफ यू जस्ट गो थ्रू दैट, तो यार काफी फायदा हो जाएगा तुमको। ऐसा कभी हुआ है कि जो टॉपिक दे दिया है मेंटर ने, और वो टॉपिक के बारे में हम ज्यादा अवेयर नहीं है, तो उस टॉपिक पे कैसे बोलेंगे? लाइक कभी ऐसा होता है कि कोई चीज नहीं आती है, तो अवेयर नहीं है, तो वो टॉपिक कैसे बोलेंगे? स्टेज 1 की बात कर रहा है, स्टेज 2 जीडी की बात कर रहा है? जीडी में नहीं। ग्रुप डिस्कशन में ना, एक तो करंट अफेयर पे होता है हम्म। जीडी, और एक जीडी वो खुद देता है, तो यार पढ़ाई करनी पड़ेगी उसके लिए, तो भाई नहीं आता है तो फिर बाकी लोगों की सुनो, कुछ ना कुछ आपको पॉइंट चमकेगा, ठीक है, कुछ ना कुछ तो पॉइंट चमकेगा। प्रोबेबिलिटी कि ऐसा हो, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि हाँ, जिस चीज पे जीडी दिया गया है और तुम्हें आता ही नहीं है, ऐसा इसके चांसेस बहुत कम है, क्योंकि बहुत ही कॉमन टॉपिक्स होते हैं, मतलब रिसेंट डिस जो वे न्यूज में रहते हैं वही सब। शिवम भाई आप बताना, आपको कौन सा टॉपिक मिला था? मैं तो भाई एक ही बार गया हूँ, मैं स्क्रीन आउट हो गया था। मेरा दोस्त अच्छा गया है अच्छा अच्छा। बहुत सारा, वो लोग बताया हम्म। था किस किस। पिछली बार जैसे वो मिला था यूक्रेन और उससे रशिया वॉर से रिलेटेड, एक को अच्छा अच्छा, ग्लोबलाइजेशन मिला था, ऐसा ऐसा कुछ हम्म, टॉपिक, बहुत जेनरिक और जनरल टॉपिक होता है। अच्छा, ठीक। नहीं मेरे में क्या हुआ था, एक दो जो दो बनाए थे उनको, उनको आउट ऑफ द बॉक्स टॉपिक ही थमा दिए थे। तो मैंने वहां पे ये ऑब्जर्व किया था कि वो लोग ज्यादा बिल नहीं पा रहे थे, तो वो इसलिए मैंने miss किया।
बहुत बेसिक सी चीज़ें होती हैं, जनरलाइज्ड चीज़ें होती हैं, और क्या कहते हैं, वो आपको वहाँ से हो जाता है कवर। ठीक है, गेटिंग आई पॉइंट। मैंने जो चीज़ें आप लोगों को भेजी हैं वो करना, अभी तो समय समाप्त हो गया। तो जो जो बेसिक आज जो मैंने चीज़ें बताई है ना, इस पे अगर तुम लोग काम कर लोगे तो आई होप तुम्हें फायदा होगा। ठीक है, पुराने कन्वर्सेशन को एक बार देखो। बाकी जो बच्चे मेरे पास रीच आउट किए हैं, शिवम मेरे को मैसेज कर दियो। ठीक है, जो भी बच्चे मेरे को रीच आउट करे हैं उनको मैंने भाई भाई का जैसे वादा है कि बैच एक्सेस दे दिया है, सबके पास है। दादी, हाउ हाउ इज योर प्रिपरेशन गोइंग? तू तो कर रहा है रुद्र सर के साथ, कैसा चल रहा है? अच्छा डांट चल रहा है। डांट वांट पड़ रही है? डांट वाट तो पड़ रही है, बट कर देंगे धीरे धीरे, मतलब हो जाऊंगा। सिलेक्शन चाहिए भाई, रिकमेंड होके आ जाओ। हाँ हाँ। ठीक है, एनी वन ऑफ यू, एनी काइंड ऑफ सपोर्ट, हेल्प इज रिक्वायर्ड, डू लेट मी नो गाइस। ठीक है, तो बस एक कन्वर्सेशन होता है हमारा, थोड़ी देर के लिए हम जुड़ते हैं, कल हम वापस से जुड़ेंगे। आज जो मैंने की पॉइंटर्स तुम्हें बताए हैं ना, ये काम काम की चीज़ें हैं, याद रखना। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग गाइस, एंड वी विल कनेक्ट। मेरी वीडियोस देखा करो यूट्यूब पे, और मिलते हैं फिर अगले दिन, है ना? अब मिलूंगा मैं आपको ट्यूसडे को। ओके भैया, हैप्पी होली गाइस, हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। सेम टू भैया, थैंक यू भैया, चलो ध्यान रखो, सेम टू मिलते यू भैया, एंड ऑल ऑफ यू।